बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं थॉर्नक्लिफ पेरेंट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं थॉर्नक्लिफ में रहने वाला हूँ और मेरे 5 बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। आज हमारी रैली थी और आज उसके अंदर हमने ये अनाउंस किया है कि हमारे बच्चे उस वक्त तक स्कूल नहीं जाएंगे कि जब तक पेरेंटल राइट्स रिस्टोर नहीं किए जाते, पेरेंट्स से मशवरा नहीं किया जाता, और दूसरा ये कि जब तक हमें इस बात की एश्योरेंस नहीं की जाती कि कोई भी गलत चीज़ बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी। तो फिल फोर हमारे बच्चे सितंबर में स्कूल नहीं जाएंगे। उसके लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्रामात कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सबसे पहले तो क्यों बच्चे नहीं भिजवाने चाहिए और अगर बच्चे नहीं भिजवाएंगे तो क्या करेंगे। हम अपने बच्चों को स्कूल किस लिए भिजवाते हैं? ताकि वो अच्छे इंसान बन सके, ताकि वो इस सोसाइटी का कारआमद हिस्सा बन सकें। लेकिन मुसलमान होने के नाते इससे बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो अच्छे अखलाक वाले इंसान बन सके, अच्छे मुसलमान बन सके, अच्छे सिटीज़न बन सके, अच्छे बच्चे बन सकें। अगर वो मैथमेटिक्स अच्छा कर लें, लैंग्वेज अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगर वो अपने अखलाक को अच्छा नहीं कर सकते तो ना तो वो आपके फ़ायदे के लिए हैं और ना कौम व मिल्लत के फ़ायदे के लिए हैं। हम अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भिजवाते कि वो ख़राब हों, कि जो अब किया जा रहा है। हम बच्चों को इसलिए भिजवाते हैं कि वहाँ पे वो तमाम अच्छी बातें भी सीखें। लेकिन अगर वो ये बातें नहीं बताते और उनको गलत रास्ते पे डालते हैं तो इसलिए हम रेजिस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें नहीं सिखाई जानी चाहिए। तो मैं आगाज़ करता हूँ एक सवाल से कि आज जब हम रैली पे जा रहे थे तो एक खातून मुझे मिली और वो काफ़ी कंसर्न मादर लग रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें बताया गया है कि स्कूल के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी अब, तो क्या हम अपने बच्चों को भिजवा सकते हैं? तो मेरा उनसे क्वेश्चन यही था कि क्या आपको ये बात प्रिंसिपल ने कही है, ये टीचर ने कही है? अगर आपके साथ भी यही मामला है तो आप उनसे कहिए कि ये हमें लिख कर दे दें कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे कि जो गलत है। तो अगर वो लिख कर देने को तैयार है तो आप यकीनन अपने बच्चों को भिजवा सकते हैं। ये ट्राई हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और वो जवाब तक नहीं देना चाहते इस मौजू पे। दूसरा सवाल जो हमसे अमूमन किया जाता है कि सिर्फ हमारे बच्चों के ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप पब्लिक स्कूल सिस्टम में भिजवाना चाहते हैं उन तमाम बुराइयों के बावजूद, तो हम आपको रोकने वाले कौन हैं? और हम तो रोक भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको सिर्फ बुराई और अच्छाई में तमीज़ सिखा सकें। आप ये समझते हैं, आपने करिकुलम को देखा है हकीकत में करीब से, तो आपको पता चले कि इसके अंदर कितनी बुराई हैं और क्या क्या कुछ है कि जो बच्चों के जहनों में उंडेला जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपके 9 साल के बच्चों को ये कहा जाए कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप लड़का हो या लड़की, और सारी ज़िंदगी वो इसमें परेशान रहेगा, और फिर ये भी कहा जाता है कि कुछ औकात ये भी होता है कि वही बच्चा कभी लड़की होता है और कभी लड़का होता है। ये तमाम नॉलेज जब आपके बच्चों को मिलता है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी सिचुएशन क्या होगी। और फिर जब आपके ग्रेड 4 का बच्चा के जब वो 10 साल की उम्र में आएगा और उसको ये कहा जाए कि अब ये तुम्हारा टाइम है कि तुम नए रिलेशनशिप की बात करोगे, नए रिलेशनशिप करना सीखोगे, तुम लाइक और डिसलाइक करोगे, और इट इज़ गुड फॉर यू टू गो फॉर डेटिंग। और फिर ग्रेड 6 के अंदर जो मास्टरबेशन की बातें की जा रही है, इनकरेज किया जाता है और उनको ये बताया जाता है ये सब कर रही हैं और कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए ठीक है तो बेशक आप भिजवाएं, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे भिजवाने से इस पूरी स्ट्राइक और ये पूरी जो कैंपेन चली है उसको नुकसान पहुंचने का बहुत अंदेशा है। और यही एक एक मिल के समंदर बनते हैं और यही कतरे मिल के ही तब्दीली लाया करते हैं। आपकी तावन की हमें ज़रूरत है और आपकी असिस्टेंस हमें चाहिए। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा। आपको मालूम है कि आपके हर बच्चे पर जब हेड काउंट होता है तो हर बच्चे के ईवेस स्कूल को $12,000 सालाना मिलते हैं, $1,000 पर चाइल्ड पर मंथ। अगर आपके बच्चे नहीं जाएंगे, आप रजिस्टर नहीं करेंगे सितंबर में, क्योंकि जो बच्चा सितंबर में नहीं जाएगा तो उनको बजट रिलीज़ नहीं होगा, और जब ये बजट रिलीज़ नहीं होगा तो उनको जॉब्स के इशू आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी स्कूल के अंदर तकरीबन 125 से 150 टीचर्स हैं, और अगर आपके बच्चे वहाँ पे जाते हैं और उनको जॉबों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बच्चे भिजवाएंगे तो 100 टीचर भी अगर एक स्कूल से फारग होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। टीचर्स भी स्ट्राइक करते हैं, उन्होंने क्लास लेना भी वो छोड़ देते हैं
तो हमें कोई परवाह नहीं है। उन्होंने इस दफ़ा थॉर्नक्लिफ्स के स्कूलों को कोई रिजल्ट नहीं भिजवाए, कोई मसला नहीं है, टीचर्स हैं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स अपनी वैल्यूज़ को, अपनी जनरेशन को, इस पूरी ह्यूमैनिटी, इस पूरी कम्युनिटी को बचाने के लिए स्ट्राइक नहीं कर सकते। और हम आपसे कह रहे हैं यकीनन तब्दीली आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आज आपने अगर बच्चे स्कूल भिजवा दिए तो यकीनन इसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और वो तमाम कम्युनिटी का लॉस होगा, सिर्फ आपके बच्चे का लॉस नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए नहीं खड़े होंगे तो क्या आप ये समझते हैं कि प्रिंसिपल या टीचर्स आपके बच्चों के लिए खड़े होंगे? हमें बेशुमार टीचर्स और प्रिंसिपल्स मिले हैं कि जो हमारे साथ हैं, कि जो हमारे व्यू से 100% एग्री हैं और वो समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाने चाहिए, लेकिन वो ये देखते हैं कि पेरेंट्स को खुद परवाह नहीं है तो उनको क्या ज़रूरत है परवाह करने की। हम एक कॉल देते हैं तो कितने लोग हमारी कॉल पे आते हैं, वो ये समझते हैं कि ये खालिद या रिजवान या रऊफ़ का काम है, ये कुछ पेरेंट्स का काम है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, यही तवज्जो हम आपको दिलाना चाहते हैं कि जब आप चेंज चाहेंगे उसी वक्त चेंज हो जाएंगी चीज़ें, ये गलत चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होंगी। दूसरा, फिर जब हमने ये कहा कि हमारे बच्चे जब सितंबर में स्कूल नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो हमने मुख्तलिफ सेमिनार्स किए कि जिसके ज़रिए से हमने लोगों को बताया कि आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे अगर हम स्कूल नहीं भिजवाएंगे। तो मेरा उनसे यही जवाब है कि अगर आपको 1 महीने स्कूल ना भिजवाने से बहुत फ़र्क पड़ता है तो आप ज़रूर भिजवा दीजिए। ये उन पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यकीनन आप उनमें से नहीं होंगे, उनकी बात कर रहा हूँ कि जो अमूमन जिनके लिए पब्लिक स्कूल ही सब कुछ है, वो ये समझते हैं कि पब्लिक स्कूल में नहीं गए तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी 2.5 महीने की या 2 महीने की आपको समर हॉलीडेज़ जो मिली थी, उसमें कितने बच्चों ने पढ़ाइयाँ की, कुछ नहीं किया। 1 महीना अगर वो सफ़र भी करेंगे, 1 महीना अगर वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम इनकरेज करेंगे तमाम पेरेंट्स को कि वो होम स्कूलिंग करें, अपने बुक्स को मंगा लें, कास्को से बुक्स मिलती हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे, ऑनलाइन फ्री मटेरियल भी दस्तयाब है, वो आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर आप नहीं कर सकते किसी तौर पर तो गो के हमारी ये डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन फिर भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोशिश है कि हर पेरेंट खुद अपने आप को वॉलंटियर करे और अपने बच्चों को डिसिप्लिन करे और पढ़ने के लिए बिठाए, और अगर आपको हेल्प चाहिए हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हम इस कैपेसिटी में नहीं हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम इस होम स्कूलिंग कर सकें, हम प्रोफेशनली टीचर नहीं हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए अर्ज़ है कि आपको टीचर होना ज़रूरी नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप जस्ट फैसिलिटेटर बन जाएं, आप जस्ट उसको सहूलियात प्रोवाइड कर दें, जस्ट उसको असिस्टेंस दे दें। आपको मालूम है कि 3 मिलियन बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और उन तमाम के रिजल्ट्स पब्लिक स्कूल सिस्टम के बच्चों से बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आप बच्चे के ज़्यादा करीब आते हैं, इसमें 1 और 30 का रेशियो नहीं होता कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चों को डिसिप्लिन करने में 70% ऑफ द टाइम टीचर का इस्तेमाल होता है। आपके बच्चे होंगे 1-on-1 होगा, और स्कूल की तरह नहीं कि चाहे उनको समझ में आए ना आए वो आगे चले जाएंगे, बल्कि आप हर उस क्वेश्चंस पे आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तमाम वो रिसोर्सेज देंगे कि जिसके ज़रिए से आप अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकते हैं। हमें बहुत सारे टीचर्स चाहिए जो हमें हेल्प कर सकें, हमें स्पेसेस भी चाहिए इंशाल्लाह, और उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया तमाम बच्चों को। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको ग्रुप होम स्कूलिंग भी करा सकते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि वो वापस नहीं लेंगे, भले से ना लें, बिलफर्ज हमने पूरी स्ट्राइक की, वो वापस नहीं लेते, तो आप विनर हैं या लूज़र होंगे? आप अल्लाह के यहाँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें मालूम है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह के यहाँ काउंट होती हैं कि जब बुराई थी तो आपने आवाज़ बुलंद की। हम तो कह सकते हैं कि हमने आवाज़ बुलंद की, लोगों से भी कहा, और चाहे वो वापस लेते ही हैं या नहीं लेते, आप अपनी तरफ से एक बहुत ही पीसफुल अंदाज में प्रोटेस्ट करें और एहतजाज करें, और उसके बाद रिज़ल्ट आप अल्लाह पर छोड़ दें। मेरे बहनों और भाइयों, आपको नहीं मालूम कि सिर्फ एक पेरेंट के एक्शन से भी उनको फ़र्क पड़ता है। ये उनकी ढिठाई है कि वो सुन नहीं रहे। यहाँ पे सिर्फ 4000 पेरेंट्स जमा हो जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पे हम 180,000 लोग जमा हुए हैं, यकीनन होने वाला है और हो रहा है। इसके लिए आपके पास आंख होनी चाहिए, बसीरत होनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें। आप समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं ये समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अभी फेडरल इलेक्शन के अंदर इनको जो प्रॉब्लम्स होंगी, ये फेडरल इलेक्शन के रिज़ल्ट हमने चेंज कर दिए,
आपकी स्ट्राइक ने, पेरेंट्स की स्ट्राइक ने, बिल C-51 ने पूरा निज़ाम उनका तब्दील कर दिया है। लेकिन अगर हम खुद तब्दीली नहीं चाहते तो कोई हमारे लिए तब्दीली नहीं ला सकता।